हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 12 तारीख की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 85 और ये कार्यपत्रिका है हिंदी की कक्षा 4 के लिए। तो बच्चों अभी आपको पता है सबकी अलग-अलग वर्कशीट आ रही है, हर कक्षा की अलग है, तो बड़े ध्यान से आप करेंगे अपनी कक्षा की। अब देखिए ये आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से है और पहला पाठ है मन के भोले भाले बादल। ठीक है, मन के भोले भाले बादल से हम करेंगे। पहला, आप अपना नाम लिख दीजिए, फिर अपने शिक्षक व शिक्षिका का नाम। आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज इन्होंने दिया है आपको पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों पर्यायवाची शब्द क्या होता है देखते हैं। नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी किताब के पहले पाठ मन के भोले भाले बादल, तो पहला पाठ जो है उसका नाम है मन के भोले भाले बादल के बारे में कुछ बातें करेंगे। क्या आप जानते हैं कि बादल को मेघ, घन, जलधर, जलज आदि नामों से भी पुकारा जाता है। तो बच्चों एक चीज के 3-4 नाम होते हैं ना, जैसे मम्मी पापा हमारा भी घर का नाम कुछ और रख देते हैं, स्कूल का नाम कुछ और रख देते हैं, वैसे ही क्या है बादल, जो बादल है उसका नाम अगर हम मेघ बोले तो उसका मतलब भी बादल है, घन घन बोले तो उसका नाम भी बादल है, जलधर का मतलब भी बादल है और जलज का मतलब भी बादल है। तो एक चीज के कई नाम, ठीक है, आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इन सभी शब्दों के अर्थ समान हैं, तो सबका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, एक है। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो एक ही शब्द के जब हम अलग अलग नाम रखते हैं पर उसका मतलब एक ही होता है, तो उसे कहते हैं समानार्थी शब्द, या तो उसे हम समानार्थी शब्द कह लेंगे या पर्यायवाची शब्द। आइए कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं और कुछ उदाहरण। सूरज, हमको सबको पता है ये सूरज है। अब सूर्य, इसके क्या क्या नाम है देखिए, सूर्य, रवि, दिनकर, भास्कर। ठीक है, भास्कर, सूर्य, रवि या दिनकर, कुछ भी बोलो उसका मतलब एक ही है। अगला, पेड़, तो पेड़ को अगर मैं वृक्ष बोलूं तो उसका मतलब भी पेड़ है। पादप, उसका मतलब भी वृक्ष है और तरु, तरु का मतलब भी वृक्ष है। आपको थोड़ा थोड़ा तो कुछ कुछ नए शब्द दिख रहे हैं ना, थोड़ा याद तो जरूर करना पड़ेगा। अब आपको पेड़ और वृक्ष तो पता है, आपके लिए पादप और ये तरु नया शब्द है, तो आप इसे याद कर लीजिए। अगला, ये है पानी, तो पानी को मैं बोलूं जल तो उसका मतलब भी पानी है। नीर, र, तो नीर क्या है, ये भी पानी है। और पई, पय, पई, ये भी क्या है, पानी है। तो बच्चों ये थे पर्यायवाची शब्द, ये कुछ उदाहरण दिए थे। अब प्रश्न करते हैं। नीचे लिखे शब्द समूहों में उस शब्द पर, आपने उस शब्द पर गोला लगाना है जो उस समूह का क्या है, पर्यायवाची। अब ध्यान से देखिए, पर्यायवाची नहीं है। इन्होंने ये नहीं कहा है कि पर्यायवाची शब्द को गोला लगाओ, इन्होंने कहा है उस शब्द पर गोला लगाना है जो पर्यायवाची नहीं है, नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला है दिन, तो पहला है दिन। अब हमें बताना है दिन के पर्यायवाची कौन सा नहीं है और उसे गोला लगाना है। दिन, दिवस, तो दिवस तो दिन का पर्यायवाची है, जैसे गणतंत्र दिवस है ना, स्वतंत्रता दिवस, ये दिन है। फिर सोमवार, मंगलवार, ये भी दिन का है। लेकिन दिवाकर, दिवाकर होता है सूर्य के लिए इस्तेमाल, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है, हम इस पर गोला लगा देंगे। फिर अगला, जंगल, तो अगला है जंगल। अब जंगल के पर्यायवाची क्या क्या है, वन, सबको पता होगा, वन जो है जंगल का पर्यायवाची है। अरण्य, अरण्य भी जंगल का पर्यायवाची है। लेकिन उद्यान, उद्यान जंगल का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि उद्यान क्या होता है, पार्क जहाँ हम खेलने जाते हैं।
ठीक है। अगला अगला है नेत्र। नेत्र क्या है? आंखें। तो आंखों को और क्या कहते हैं? तन कहते हैं क्या? नहीं कहते तन, क्योंकि तन है बॉडी, तो ये है पर्यायवाची इसका नहीं है। तो जो नहीं है उस पर गोला लगाना है। तन का मतलब होता है बदन, नयन होता है नेत्र आंख, लोचन का मतलब भी है आंख। अब अगला देख लेते हैं बच्चों, हवा। तो आखिरी है हवा। समीर, समीर का मतलब है हवा। नीर, नीर का मतलब है पानी, हमने ऊपर पढ़ा था नीर का मतलब है पानी, तो नीर जो है हवा का पर्यायवाची नहीं है। फिर है आखिरी पवन। तो पवन जो है हवा का पर्यायवाची है। तो बच्चों आपका दूसरा प्रश्न भी पूरा हुआ। दिन का पर्यायवाची दिवाकर नहीं है, दिवाकर का मतलब सूर्य। जंगल का पर्यायवाची उद्यान नहीं है, उद्यान हो गया पार्क। नेत्र, नेत्र का पर्यायवाची तन नहीं है, क्योंकि तन हो गई बॉडी बदन। हवा, हवा का पर्यायवाची नीर नहीं है, क्योंकि नीर हो गया पानी। अगला देखते हैं, कविता में बादलों के अलग अलग रूपों की बात की गई है। तो इस कविता में बादलों के अलग अलग रूपों की बात की गई है। चलिए इनमें से किन्हीं दो रूपों के चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमें दो चित्र बनाने हैं। हमें बादल में एक तो परियों जैसे पंख लगा देने हैं और दूसरे में जोकर जैसा उसका जो पेट है उसको फुला देना है, तोंद जो है उसकी फुलानी है। ठीक है, तो चलिए पहला बना लेते हैं। पहले आप एक बादल बना लो। अब मैम के पास जगह कम है तो वो छोटा बना रही है, आपको नोटबुक में थोड़ा बड़ा बनाना है, आप बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका बादल। अब बादल में आप परियों जैसे यहाँ से दो पंख लगा दीजिए। ठीक है, आप बढ़िया से इसके पंख बना दीजिए, एक इस तरफ एक इस तरफ। और आप चाहते हैं तो बादल के मुंह भी बना लीजिए, थोड़ा सा अच्छा बना दीजिए अपने बादल को। ये हंसता हुआ बादल आपका। ठीक है बच्चों, ये हो गया परियों जैसे आपने इसमें पंख लगा दिए हैं। तो अब अगला देख लेते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं पेट, मोटा सा पेट। तो आप क्या करिए, आप थोड़ा बादल को ना आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो आप थोड़ा सा क्या करिए, जोकर की ऊपर की ऐसे बादलों से एक छोटी सी छोटी वो सॉरी उसकी टोपी बना लीजिए, जो उसकी रेड कलर की नहीं होती है, आप बादलों के शेप में थोड़े बादल को एक्सटेंड कर दीजिए। क्योंकि देखो बच्चों कभी कभी क्या होता है, आप बादल को ध्यान से देखोगे तो अलग अलग शेप का दिखता है बादल ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको जोकर जैसा भी बना सकते हैं। तो आप क्या करो, बादल बादल से उसकी टोपी बना लो, फिर उसी बादल को आप थोड़ा सा लाओ लाओ और एक मोटा सा उसका पेट बना लो। ठीक है, मोटा सा पेट बना लो यहाँ से, और यहाँ पे उसके आँख बना लो। ठीक है, यहाँ से उसकी आँखें ऐसे और ऐसे। ठीक है, आँखें बनाओ उसकी जोकर जैसी, उसकी एक जोकर जैसी नाक बना लो, जोकर जैसा मुंह बना लो एक ऐसा। और फिर क्या करो, आपका मन है कि आप नीचे को टांग भी बनाओ उसके फैले फैले चौड़े से, तो आप ऐसे ऐसे करके उसकी टांग भी बना लो। ठीक है बच्चों, आपको जैसे बनाना है आप वैसे बना लो, और थोड़ा सा बट पेट मोटा होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप। आपका इसका पेट बिल्कुल मोटा सा होना चाहिए, बाकी आपको जो ऐड करना है आप वो ऐड कर लो। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अभिभावकों के लिए सुझाव। वृक्ष के समानार्थी शब्द दोहराते हुए बच्चों को घर में लगाए गए पेड़ पौधों में पानी देने के लिए प्रेरित करें। बच्चों, पेड़ पौधों में हमें क्या करना है, पानी देना है। जैसे हमारे जीवन के लिए खाना बहुत जरूरी है, उनके जीवन के लिए पानी बहुत जरूरी है, तो हमें उन्हें पानी देना है। और पेड़ के पर्यायवाची को हमें रिपीट करना है। तो देखो क्या होते हैं पेड़ के पर्यायवाची, वृक्ष, पादप और तरु। फिर लास्ट में आपको बोला गया है कि क्या बोला है इन्होंने लास्ट में आपके लिए, इन्होंने कहा है कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन के पानी से नियमित रूप से धोएं।
तो आपने क्या करना है, अपने हाथों को साबुन से धोते रहना है क्योंकि अभी बीमारी ख़त्म नहीं हुई है, तो हमें ध्यान में रखना है और अपने हाथों को धोते रहना है और मास्क पहन के ही कहीं जाना है। बाहर वैसे तो बाहर नहीं जाना, मम्मी पापा से सामान मंगाना है और जाते हैं तो मास्क पहन के जाना है। ठीक है बच्चों, आपकी वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी अगली वर्कशीट मिस ना हो। तो बच्चों कल मिलती हूँ नई वर्कशीट के साथ। बाय बाय।